बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फज़िलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरा भरा लौकी गोश्त की रेसिपी। वैसे तो लौकी गोश्त सबको ही बनाना आता होगा, हर घर में बनता होगा। आलू गोश्त, लौकी गोश्त, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाया जाए और एक अलग तरीका इख्तियार किया जाए तो रेसिपी हो सकती है हमारी बहुत ही लाजवाब। तो आज की रेसिपी को ज़रूर स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ये फेवरेट है या नहीं और आपने ये रेसिपी पहले कभी बनाई है या नहीं। तो चलिए जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं हरा भरा लौकी गोश्त, जिसके लिए सबसे पहले हमने एक मसाला तैयार करना है। यहाँ पे मैंने ले ली है 1 मुट्ठी धनिया और 2 अदद कच्चे टमाटर ले लिए हैं दरमियानी साइज़ के। और यहाँ पे मैंने इसमें ले ली है तकरीबन 10 से 15 अदद हरी मिर्चें। ये तीखी वाली हरी मिर्चें होती हैं वो ली हैं। हरी मिर्चों की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप तीखा पसंद करते हैं आप उस हिसाब से डाल लीजिए। इस मसाले के अंदर हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून ज़ीरा। और इन तमाम सब्जियों को हमने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, तमाम सब्जियों को हमने ब्लेंडर में डाल दिया है। टमाटरों को भी हमने छोटे पीसेस में काट लिया है। याद रहे टमाटर हम इसमें कच्चे ही यूज़ करेंगे। अगर हम पक्के टमाटर या लाल टमाटर हम इसमें यूज़ करेंगे तो हमारे सालन का कलर इतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और फिर इसको हम साइड पे रख देंगे और आगे हमारी रेसिपी में हम ये मसाला यूज़ करेंगे। तो क्योंकि हम आज हरा भरा लौकी गोश्त बना रहे हैं, जिसके लिए हमने इसमें लौकी भी यूज़ करनी है। 2 मीडियम साइज़ की यानी कि 2 छोटे साइज़ की लौकी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। लौकी को हमने अच्छे से अभी धो लिया है और यहाँ पर इसका हमने छिलका उतार लेना है, यानी कि जो इसकी स्किन होती है उसको पील ऑफ कर लेना है। अच्छे से छिलका उतारने के बाद हमने इसको छोटे छोटे पीसीस में काट लेना है। लौकी तो सबको ही पता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट सब्ज़ी है और इसके बेशुमार फ़ायदे भी हैं। तो आप लोग अपने खानों में इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद है और गर्मी के सीज़न में तो ये बहुत ही ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि ये ठंडी होती है और हमारे मैदे को भी ठंडा रखती है। तो लौकी को छीलने के बाद हमने इसके छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं। आपने इसका जो बीच का गुदा है वो निकाल देना है। ये गुदा हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम हटाते जाएंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस हम कर लेंगे। तो यहाँ पर लौकी को हमने छोटे पीसेस में काट लिया है और अच्छे से धोकर पानी इसमें डालकर रख देना है। ऐसे ही हम इसको नहीं रखेंगे वरना लौकी का कलर जो है वो काला पड़ जाएगा, तो इसलिए हम इसमें पानी डालकर रखेंगे। तो अब हम चूल्हे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे एक बर्तन में हमने 1/4 कप ऑयल डाल दिया है और इसमें शामिल किए हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें हमने डाला है 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 अदद तेज़ पत्ते, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 अदद बड़ी इलायची और 2 से 3 लौंग और 4 से 5 अदद साबुत काली मिर्चें। ये मसाला हम इसमें डाल देंगे। अभी हमने चूल्हा नहीं जलाया है, ठंडे तेल में ही हमने ये सारे मसाले शामिल कर देने हैं। तो अब हम चूल्हा जला देंगे और मसालों को इसमें हल्का सा सौटे कर लेंगे ताकि जो मसालों की स्मेल है वो अच्छे से हमारे ऑयल में शामिल हो जाए। मसाले हमारे हल्के से सौटे हो गए हैं। अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, इनको हम इसमें शामिल कर देंगे। प्याज डालने के बाद हमने इनको हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने आज हरा भरा लौकी गोश्त बनाना है, तो इसलिए अगर ज़्यादा प्याज फ्राई करेंगे तो गोश्त का कलर ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारे लाइट से गुलाबी कलर में आ गए हैं। अब इस स्टेज पर हमने यहाँ पर ले लिया है 300 ग्राम बगैर हड्डी का गोश्त है ये। इनको इस तरह से छोटी बोटियों में काट लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो आप हड्डी वाला गोश्त भी इसमें शामिल कर सकते हैं या फिर आप मटन में भी इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे साथ ही हम इसमें
थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी शामिल कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। चम्मच चलाते हुए हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो देखिए व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट तक हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। अब कवर कर देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे। तो जनाब यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं, हमने सालन को पकने के लिए रखा था। अब इस स्टेज पे हमने जो मसाला ब्लेंड किया है, हरा मसाला जो पीसा है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ब्लेंडर में ही हम थोड़ा सा पानी डालकर, तकरीबन 1 कप पानी डालकर उसको हिलाकर ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अब हमने इसको अच्छे से 5 मिनट तक चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई करनी है। चूल्हे की आंच को हमने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है, यानी कि मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको भूनना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने तकरीबन 5 मिनट तक चम्मच चलाते हुए इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है और यहाँ पे इसका पानी भी बहुत हद तक खुश्क हो चुका है, जो मसाले में हमने पानी डाला था, और तेल भी हल्का हल्का ऊपर आने लग गया है। तो अब इस स्टेज पे हमने इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करने हैं, जिसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून नमक, और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर। बस ये सिंपल से 2 पाउडर मसाले हम इसमें शामिल करेंगे अभी इस वक्त, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको पकने के लिए रख देना है ताकि मसाला भी हमारा अच्छे से भून जाए और गोश्त भी हमारा गल जाए। तो यहाँ पे हम इसमें अभी थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो सालन है हमारा लगेगा नहीं पानी डालने से। तो यहाँ पे तकरीबन 1 कप के जितना मैं इसमें पानी डाल दूँगी और एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस सालन को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त बनेगा। एक भी स्टेप आपने इसका मिस नहीं करना है। अब हम इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। इस बीच हम इसको चेक भी करते जाएंगे। तो अब आपसे मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। तो जनाब यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं, हमने सालन को पकने के लिए रखा हुआ था। अब ज़रा सालन का हालचाल मालूम कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सालन से खुशबू आ रही है। तो ये देखिए बस अच्छी तरीके से सालन हमारा भून चुका है और तेल भी ऊपर आ चुका है। अब इस स्टेज पर हमने इसमें शामिल करना है आधी प्याली दही। दही को हमने अच्छा सा फेंट लिया है। दही शामिल करके हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसकी मिक्सिंग करनी है। अगर दही डालने के बाद आप चूल्हा तेज़ करेंगे तो दही हमारी फट जाएगी और उसमें दाने दाने से बन जाएंगे। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे इसकी। और दही वाली प्याली में ही हमने थोड़ा सा पानी भी हिलाकर इसमें डाल दिया है। दही डालने के साथ ही यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया। इसको हमने इमाम दस्ते की मदद से कूट लिया है। ये पॉइंट आपने मिस नहीं करना है, इससे हमारे सालन में बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा और खुशबू भी लाजवाब हो जाएगी सालन की। तो जनाब यहाँ पे दही और खुश्क धनिया हमने इसमें शामिल कर दिया है। गोश्त अभी हमारा गला नहीं है, गोश्त को हमने अभी इस वक्त 60% तक गला लेना है और इसके बाद हमने आगे का प्रोसेस करना है। तो उसको कवर कर देते हैं और 60% तक हमारा गोश्त गल जाए, यानी कि 10 मिनट तक हमने इसको और पकाना है। तो जनाब चलिए अब ज़रा गोश्त को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर गोश्त ऑलमोस्ट हमारा 60% तक गल चुका है। अब हम इसमें नमक और मिर्चें चेक कर लेंगे कि हर चीज़ परफेक्ट है या नहीं। तो माशाल्लाह से मिर्चें और मसाले इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम यहाँ पे इस स्टेज पर शामिल करेंगे लौकी। जो लौकी हमने काट कर पानी में डाल कर रखी थी, पानी हमने इसका गिरा दिया है, ये लौकी हम इसमें डाल देंगे। गोश्त को हमने 100% तक इसलिए नहीं गलाया है कि लौकी को गलने में भी टाइम लगता है, वरना ऐसा होगा कि जितनी देर में हम लौकी गलाएंगे ना तो बोटियाँ हमारी टूट जाएंगी। इसीलिए 60% तक हमने गोश्त को गला लिया है और लौकी शामिल कर दी है, क्योंकि लौकी को भी गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ पे हमने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करना है
पानी हमने इसमें इतना डाल देना है कि लौकी भी हमारी अच्छे से गल जाए, गोश्त भी गल जाए और शोरबा हमें जितना चाहिए उतना हमें मिल जाए। अगर शोरबा हमें कम लगे तो बाद में भी हम इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे पानी डालने के बाद 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। इससे हमारे सालन में बेहद ज़बरदस्त वाली खुशबू हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही आला हो जाएगा। तो बस अब एक बार हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे कि गोश्त और लौकी हमारी अच्छे से गल जाए। इसको कवर कर देते हैं और चूल्हे की आंच अभी भी हमने लो ही रखी हुई है, लो फ्लेम पर हमने इसको पकने देना है। तो लीजिए जनाब, अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं कि गोश्त और लौकी जो हमने सालन में डाली थी वो गल गई है या नहीं। तो यहाँ पर गोश्त भी हमारा आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से गल चुका है और लौकी भी हमारी अब गल चुकी है। तो इस स्टेज पर अब हमने इसमें शामिल करना है, यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद बड़ी वाली मिर्चें ले ली हैं, उनको इस तरह से कट लगा दिया है बीच से, डंडियों समेत ही हमने इसमें शामिल कर देनी है और थोड़ा सा हम हरा धनिया भी इसमें डालेंगे। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और बस अब 5 मिनट तक हम इसको दम पर लगा देंगे ताकि जो हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल की हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद हम डिश आउट करेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा हरा भरा लौकी गोश्त बनकर तैयार है। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आने वाली रेसिपी है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर भी आया है, बिल्कुल हमारा कलर भी ख़राब नहीं हुआ है और जायका तो बहुत ही लाजवाब है। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और जल्दी से ये रेसिपी को बनाकर मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। जल्दी से ये रेसिपी बनाकर खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।